जो कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ था, क्या कुछ हुआ, कितने मैचेज हुए और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखो जी, गुरु हनुमान जी की गुरु हनुमान जो विश्वविख्यात थे, पद्मश्री द्रोणाचार्य गुरु हनुमान जी, उनकी याद में दंगल कराया जाता है। किसी कारणवश पीछे दंगल नहीं हुआ, कोरोना वगैरह था, और ये 15वां दंगल गुरु हनुमान जी की याद में हमने बादशाहपुर कराया। और इसमें दूर दूर से पहलवान आए, पूरे हिंदुस्तान से थे, यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, और अपने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के तो थे यहाँ के काफ़ी। और अच्छी कुश्तियाँ पहलवानों को हुई। 12 बजे हमने कुश्तियाँ शुरू करा दी थी, 100 रुपये से लेकर के, और लास्ट की कुश्ती 1 लाख रुपये गुरुज की कुश्ती थी। सेकंड जो कुश्ती थी 51,000 रुपये, और गुरुज की, गुरुज केसरी और गुरुज कुमार, गुरु हनुमान जी गुरुज केसरी, गुरु हनुमान जी गुरुज कुमार, 2 टाइटल थे। और एक तीसरे नंबर की कुश्ती थी, वो 31,000 की थी, 51,000, 1,01,000 की कुश्ती है। बराबर की छुट्टी है, लास्ट की कुश्ती टाई हुई है इसकी, लेकिन हमने दोनों पहलवानों को बराबर बराबर का नाम दिया, क्योंकि मेहनत करिए, 20-25 मिनट कुश्तियाँ चली है। और इसमें हमारे माननीय मूलचंद शर्मा जी, जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, पूरा 2 घंटे का समय दे के गए। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, मेरे वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष थे, पूरा समय उन्होंने दिया इस कुश्ती के अंदर। बाकी हमारे स्थानीय नेता, गांव के गणमान्य लोग, खलीफा, गुरु, दूर दूर से कोचेज आए हुए थे, द्रोणाचार्य अवार्डी थे, अर्जुन अवार्डी थे, राजीव तोमर थे इसमें, जैसे पहलवान आए हुए थे, और महासिंह राव जो अपने द्रोणाचार्य अवार्डी थे, सतपाल पहलवान जी महाबली। हिंदुस्तान का कोई ऐसा टाइटल नहीं है जो सतपाल जी को नहीं मिला हो, चाहे वो पद्मश्री है, पद्म विभूषण है। लास्ट जो गदा देने, चांदी की गदा की बात हुई थी, क्या वो गदा रह गया, सिल रह गया अगले साल? वो गदा सोनी रह गई। हम भी चाह रहे थे गदा लेके जाए कोई पहलवान, लेकिन एक तो समय का अभाव थोड़ा हो गया था, और पहलवान भी थक चुके थे, क्योंकि 20-25 मिनट कुश्ती चली, जैसे झोटे लड़ते हैं ना आपस में, कांटे की कुश्ती चली है। गदा रखी है, अगले साल का वेट करेंगे, कौन इस गदा का विजेता होगा अगली दफा इसको लेकर के। बिरला जी, आपको नहीं लगता कि दक्षिणी हरियाणा में, वैसे तो हरियाणा कुश्ती हरियाणा की पहचान है, पर दक्षिणी हरियाणा में आप इक्का दुक्का, आप जैसे लोग हैं जो कराते हैं, कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहा है कुश्ती दंगल की? देखो जी, पहले मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूँ। मैं बादशाहपुर का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में 8 दंगल होते थे, वाल्मीकि जयंती पे, रविदास जयंती पे, जैनियों का, सिलोना का, गुगे का, तीजों का, रक्षाबंधन का, और ये मकर संक्रांति का। और इसमें ऊँटों की दौड़ भी होती थी, घोड़ों की दौड़ भी होती थी। आज आप ठीक कह रहे हैं, IT का युग है, चेंजिंग आती जा रही है, और बच्चों को ज़्यादा ध्यान आज मैं तो ये देखता हूँ क्रिकेट की तरफ है। लेकिन मेरा छोटा भाई रामोतार है, गुरु हनुमान जी का शिष्य रहा, और उसकी शुरू से लगन थी, और टीकली रोड पे अखाड़ा बनाया, 100-125 बच्चे उसमें जोर कर रहे हैं, और लोगों में अब थोड़ी लगन है। जब से ओलंपिक में हमारे पदक आए हैं, पहलवानों में लगन है कुश्ती के प्रति, और अब लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है, बच्चों में बढ़ रहा है उत्साह। ऐसे धन कुबेरों से भी आपकी अपील है कि अब तमाम मौकों पर कराएं कुश्ती को, ताकि बढ़ावा मिल सके। हम तो हमेशा हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा ध्यान जो है ना क्रिकेट की तरफ भी दो, लेकिन थोड़ा ध्यान बाकी अन्य हमारे जो खेल है कुश्ती कबड्डी के, इधर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सभी से अपील भी करूंगा, एक गेम की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं होना चाहिए। मैन पहले मलयुद्ध होते थे, राजा महाराजा के टाइम में, आपको पता है, पूरे राजे रजवाड़े पहलवान रखते थे और मलयुद्ध होता था। आज कोई नई परंपरा नहीं है, लेकिन आज जो बच्चे निकल रहे हैं कुश्ती के अंदर, खूब अच्छा प्राइज है। हमारी जो मोदी जी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हरियाणा के अंदर माननीय खट्टर जी की सरकार है, एक ही नारा है भाई, पदक लाओ और पद पाओ। कोई भी पहलवान ओलंपिक में पदक ले आता तो हम 6 करोड़ रुपए उस पहलवान को देते हैं। सेकंड जो आता है उसको 4 करोड़ रुपए देते हैं, जो थर्ड आता है उसको 2.5 करोड़ देते हैं। DSP के पद पे, रेलवे में अच्छे इंस्पेक्टर के पद पे बढ़िया बढ़िया सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीमें निकाली है। और मोदी जी की, मनोहर जी की एक ही सोच है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे निकल के आए, और लास्ट पंक्ति में जो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बैठा है, वो भी खेलों के अंदर आगे रुचि ने। और सरकार ने बहुत स्टेडियम बनवाए हैं। पहले सुशील जी, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, गद्दे नहीं होते थे हमारे दूर दूधा किस एरिया में, सारी मट्टी की कुश्ती होती थी, और 100 रुपए की कुश्ती के ऊपर पहलवान जो है ना दही चुनवाते थे। आज इतना इनाम सरकार की तरफ से, और आज बादशाहपुर का दंगल देखा होगा, कई लाखों रुपए का इनाम इसमें वितरित किया गया है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। आज यदि अच्छे टैलेंटेड बच्चे पहलवान है तो रोज दंगल होते हैं, जैसे अजय जी बैठे हैं और दूसरे और बड़े बड़े पहलवान बैठे हैं, लाख लाख रुपए रोज कमाते हैं दंगलों में, कुश्ती के में, छुट्टी के में, कहीं 51,000, कहीं 1 लाख, ऐसी कुश्तियाँ होती है। तो मैं तो इलाके के जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे भी एक अपील करूंगा कि बच्चों को, मान लो किसी के 2-3 बच्चे, तो एक को जो है ना कुश्ती के लिए उतारें, और आगे देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य, अपने परिवार का भविष्य, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। और 1952 के बाद हमारे देश में कोई ओलंपिक में पदक नहीं आया था। KD जाधव जी ले आए थे 1952 में, 48 kg वेट में, महाराष्ट्र के थे।
उसके बाद में 2008 में बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार जी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। यहाँ से शुरुआत हुई हमारी, और आज ओलंपिक में देख लो हमारी मेडलों की लाइन लग रही। और पीछे चाइना में जो गेम हुए थे लोग हंसते थे, पहले जमाने में जब एक एक मेडल हिंदुस्तान का आता था कहते थे ओहो हिंदुस्तान का तो एक मेडल आ गया। आज 100 मेडल से भी ऊपर चाइना में जीत के लाए। ओलंपिक में हमारे 10-10, 15-15, 20-20 मेडल आ रहे हैं। तो ये सरकार की पॉलिसियों की देन है, लोगों की जागृति की देन है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों को जो है ना इस लाइन पे भी उतारें, और ताकि देश का, प्रदेश का, परिवार का नाम रोशन करे, स्वास्थ्य बढ़िया रहे। और जब हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो दिमाग भी ठीक काम करेगा, वो बच्चा पढ़ाई में भी टैलेंटेड होगा और गेम में भी टैलेंटेड होगा। तो इसलिए मेरी सभी क्षेत्रवासियों से आशा और उम्मीद है कि इस गेम की तरफ ध्यान दो। और ये कई वर्षों बाद हमने दंगल स्टार्ट किया था, अगली दफ़ा इसको और भी अच्छे हाईटेक तरीके से हम कराएंगे, क्योंकि अगली दफ़ा समय कम था। और बहुत अच्छी कुश्ती आपको देखने को मिलेगी, और निष्पक्ष कुश्ती। हमारे बादशाहपुर का नाम है भाई, कहीं कुश्ती होती है निष्पक्ष तो बादशाहपुर गुरु हनुमान जी के नाम से दंगल होता है, उसमें निष्पक्ष कुश्तियाँ होती हैं। सारे पहलवान खुश हैं, हैप्पी है, आपके सामने बैठे हैं। और सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी, सब अपना इनाम लेके जाएंगे, चाय पानी लेके जाएंगे, सारी व्यवस्था, सारे गुरु खलीफा सबका हम सत्कार करते हैं। और बाहर से जो भी नेता लोग इसमें आते हैं, सामाजिक संस्थाओं के लोग आते हैं, सबका पगड़ी बांध के सम्मान करते हैं। मैं पुनः आपके चैनल का अपनी पूरी टीम की तरफ से, कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।